हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल में लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे पिछला वीडियो जो आया है वो देख रहे होंगे और प्रॉपर फॉलो करते होंगे। तो बच्चों, हमने क्या शुरू किया था, 2020 सीरीज शुरू किया था, जिसमें क्या करना है कि हम लोग को 20-20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का लेना है, उसको सॉल्व करना है और आप लोगों को क्या करना है कि साथ साथ सॉल्व करते जाना है और अपना स्कोर हमें बताना है। तो जल्दी से आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर भी बताइए और अपने आप को देखिए कि आपका जो तैयारी है वो कहाँ तक हो चुका है। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था, 10 क्वेश्चन बताया था, जो कि आपका चैप्टर 2 था और चैप्टर 2 का नाम क्या था, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, है ना। ये रहा आपका चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, क्लास 11 और आप 9 क्लास में भी कुछ हद तक रेलिवेंट होता है ये चैप्टर, तो आप 9 वाले भी इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन किया था। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन और बढ़ते हैं, तो आप तैयार हो जाइए और आपके लिए ये आपको जैसे कि पता है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, तो आप वही टाइम में आपको आंसर भी करना है और हमारे वीडियो को देखते जाना है और किसी भी तरह का अगर सजेशन हो तो वो ज़रूर देना है बच्चों। ठीक है, कि हम आपसे और किन तरीक़ों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए टाइमर लगा देते हैं और टाइमर आपको मिलता है 7 सेकंड का, जो 7 सेकंड का ही चाहिए ना, कि उससे ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा, क्योंकि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप हमको पता है कि आप अच्छे होंगे, तो एकदम तुरंत से आंसर कर देना है। ठीक है, तो आपको 7 सेकंड ही मिलेंगे, समझे। चलिए, तो आपका पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है कि जो करेवा भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है ना। किस आकृति के बारे में बताया जा रहा है, तो करेवा भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है उत्तरी पूर्व हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है, और आपका रहा ये 7 सेकंड। आप 7 सेकंड में आंसर कीजिए और बताइए कि निम्न ऑप्शंस में से, निम्न विकल्प में से कौन सही होगा और आपका समय समाप्ति। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कश्मीर हिमालय में, है ना। तो बच्चों, ये जो करेवा भू आकृति है ये आपका कहाँ पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो बच्चों कि ये करेवा होता क्या है, ठीक है। तो करेवा बनता कैसे है कि जैसे देखिए, हिमालय में आप जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका पीर पंजाल का रेंज है, ये आपका यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्फ़ होते हैं, है ना, बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े, ये जो हिमखंड होते हैं, है ना, वो औरों खनिज से के साथ मिलके यहाँ पे एक डिपोजिशन बना है ना, वो एक जगह पे जमा हो गए हैं, है ना। तो ये एक स्पेशल तरह का ही बेसिन होता है, एक मिट्टी होता है, जैसे दूसरे मिट्टी होते हैं उसी तरह से ये भी एक आकृति होता है ना, जो कि ये क्या होता है, ये आपका केसर की खेती के लिए, है ना, केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है ना। और जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सैफ्रॉन बोला जाता है केसर को, लेकिन यहाँ पे जो खेती किया जाता है उसका नाम होता है जैफ्रॉन, है ना, इसको जैफ्रॉन बोलते हैं वहाँ पे। तो ये जो भू आकृति है वो किसके किसके बीच में है, तो वो कश्मीर हिमालय में। और बनता कैसे है, तो ये जो इसके जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़ों के साथ और भी जो खनिज जब मिल जाते हैं तो इस तरह के भू आकृति का निर्माण करते हैं। और ये किस तरह का, ये आपका एक टेबल लैंड है ना, ये टेबल की तरह से उठा हुआ लैंड है जो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है ना। तो ये रहा आपका करेवा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको वो बताना है। क्या है, जीवंत ज्वालामुखी, यानी कि जिसको एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। ठीक है, तो जीवंत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो भारत का जो भी क्या है, एकमात्र है, वो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन है बैरन द्वीप पर, अंडमान द्वीप पर, या निकोबार द्वीप पर, या फिर लक्षद्वीप द्वीप पर। और आपका समय शुरू। आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर लिख चुके होंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बैरन द्वीप पर, है ना।
भारत का एकमात्र जो जीवन ज्वालामुखी है वो आपका कहाँ पे है, तो आपका वो बैरन द्वीप पे है। चलिए देखते हैं कि ये बैरन द्वीप है कहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बैरन द्वीप है ये देखिए आपका ये रहा, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव हुआ है ना, ये रहा आपका बैरन आइलैंड है ना। देखिए ये क्या है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ठीक है, ये जो बैरन आइलैंड है वो कहाँ पे है, तो वो आपका अंडमान आइलैंड में है, अंडमान द्वीप में है, जिसका रेंज कितना है, तो 1180 फीट है। और ये क्या है, वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी कि क्या, ये कंपोजिट टाइप का वोल्केनो है, जिसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, ये जो वोल्केनो बनता है ये लेयर टू लेयर बनता है ना। ये जो है लेयर टू लेयर एंड लावा एंड एसेस से बनता है। जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, जब भी ज्वालामुखी होता है, तो जैसे ज्वालामुखी होता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलती है, और मैग्मा जब बाहर निकलती है लावा के फॉर्म में, वो क्या होती है, जैसे जैसे वो ठंडी होते जाती है, तो ठंडी होते जाती है तो क्या होता है कि एक परत निर्माण करते जाती है। और जैसे जैसे वोल्केनो आते रहता है, समय बढ़ते रहता है, क्योंकि क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो तो समय समय पर आते रहता है, तो उसके साथ वो एक लेयर बनाती है ना, और एक अलग तरह का तुम्हारा निर्माण करती है, अलग स्पेस का तुम्हारा अलग तरह के भूमि कह सकते हैं कि भूमि का निर्माण करती है, या फिर वोल्केनो का निर्माण करती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि माउंटेन का निर्माण करती है ना, जिसको एक्टिव वोल्केनो या फिर वोल्केनिक माउंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, ये लेयर टू लेयर बनता है। और ये कैसे आता है, क्योंकि फ्रिक्वेंट eruption and is one of the most prominent volcano in India. Barren Island is last erupted in 2021, making it an active volcano in India. तो जो बैरन आइलैंड था वो वहाँ पे लास्ट ज्वालामुखी कब आया था, तो 2021 में, जो कि ये बताता है कि वो जो ज्वालामुखी है वो क्या है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि क्या है, वो अभी भी एक्टिव है। चलिए इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका कि गिर, ये आपका गिर होगा है ना, गिर है ना, जिसको गिरनार भी बोलते हैं ना। तो गिर पर्वतमाला कौन से भारतीय राज्यों में है, इसमें 4 भारतीय राज्य हैं, आपको बताना है कि जो गिर पर्वतमाला है वो कौन से भारतीय राज्य में है। पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और गुजरात। और ये रहा आपके 7 सेकंड। ठीक है, आपको 7 सेकंड मिल चुका है और आप आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, इसीलिए चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका गुजरात में। तो बच्चों जो गिर पर्वतमाला है, जिसको गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका कहाँ पे है, तो वो आपका है गुजरात में है ना। वो फुल्ली पूरा आपका गुजरात में है। अगर हम मैप में देखते हैं तो मैप में देखिए ये आपका गिर रेंज है ना, ये आपका गिरनार है, और ये जो दिख रहा है ये यहाँ से ये वाला हिस्सा ये आपका क्या है, पूरा गुजरात है ना, ये पूरा गुजरात है। तो यहाँ पे देखिए बाकी भी पर्वतमालाएं दी हुई है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और फिर होने के बाद आप जब फिर से देखिएगा तो वीडियो को पॉज करना है और सारा नोट कर लेना है कि कौन सा जो पर्वतमाला है, कौन सा जो पर्वतमाला किधर किधर है और कौन कौन से स्टेट में है। यहाँ पे आपको सभी लगभग पर्वतमाला मिल जाएंगे। जैसे देखिए आपका ये है श्रेणी जो है आपका काराकोरम है, इधर देखिए लद्दाख है, जांस्कर है, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, लेसर हिमालय, धौलाधर, शिवालिक्स, नंदा देवी है ना। ये देखिए आपका शिवालिक्स का रेंज यहाँ तक है ना, गारो, खासी, जयंतिया। तो आप जितने भी है इंडिया में, जितने भी है आपका ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में जितने भी है, जैसे कि देखिए आपका वेस्टर्न घाट में बाबा बुढ़न हिल्स, नीलगिरी है ना। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये शेरवरी, जावड़ी, नल्ला मल्ला, और आपका यहाँ पे है नल्ला मलई है ना, ये आपका ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, आपका यहाँ पे गरहजत हिल, आपका यहाँ पे बादाम पहाड़ है, अयोध्या हिल। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसको नोट करना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है कि ये कौन कौन से हिल्स है, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है ना। ये लोकटक
लोकटक झील स्थित है। आपको क्या बताना है, झील है, कौन सा नाम क्या है उसका, लोकटक झील। तो इनमें से वो किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है केरल, मणिपुर, उत्तराखंड और राजस्थान। आपके ऑप्शन क्या है, केरल, मणिपुर, उत्तराखंड और राजस्थान। और आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, और आपका समय भी समाप्त अब हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो लोकटक झील है ये आपका मणिपुर में स्थित है ना बच्चों। ये लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है ना। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा मणिपुर और ये रहा आपका लोकटक झील। तो बाकी झील देखिए, यहाँ पे बहुत सारे झील है, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो येलो कलर का है ना, येलो जो दिखाया गया है ये क्या है, आपका सॉल्ट वाटर है झील, सॉल्ट वाटर झील है ना, यानी कि इसमें लवण्य झील जिसको बोला जाता है, या फिर ब्रैकिश झील जिसको बोला जाता है। तो ये जो आपके जितने भी पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे टोसो मोरारी है ना, पेंगोंग टोसो, ठीक है, और जितने भी आपके जो ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये आपके फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि इसका जो जल है वो क्या है, पीने योग्य है। बाकी जो ये जो है वो क्या है, ये नमकीन है ना, इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे वेमनाड लेक हो गया, अस्थमुड़ी हो गया है ना, आपका इधर पुलकेत हो गया, चिल्का हो गया, लोनार लेक हो गया, सांभर लेक हो गया है ना। तो ये सब जो है वो क्या है, ये आपके सॉल्ट वाटर या फिर ब्रेकिश लेक है ना, झील है, इसको लवण्य झील। बाकी जितने भी आपके ब्लू ब्लू दिख रहे हैं है ना, ये है आपके कैसे हैं, ये आपके फ्रेश वाटर है ना, इसमें ताज़ा पानी का झील है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले वुलर झील है, दाल है, महाराणा प्रताप सागर है ना, हरिके लेक है, रेणुका लेक है। तो इसी तरह से देखिए गोविंद सागर है ना, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है साथ साथ में और याद भी करना है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर, अंडमान द्वीप तथा निकोबार द्वीप को कौन सी रेखा पृथक करती है? यानी कि आपको इसमें क्या बताना है कि अंडमान और निकोबार का आप नाम सुने ही होंगे। तो अंडमान क्या है, और अंडमान और निकोबार जो है वो क्या है, अलग है ना। तो वो जो रेखा, उस रेखा का क्या नाम है जो दोनों को पृथक करती है? ठीक है, तो आपको वो बताना है। आपके पास ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है। अब आप जल्दी से आंसर कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका, और आपका समय समाप्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 डिग्री चैनल। बच्चों याद रखना है कि जो अंडमान और निकोबार अलग जो होती है एक दूसरे से, वो कौन सी रेखा करती है, तो 10 डिग्री चैनल करती है। ये देखिए, ये रहा आपका निकोबार रहा, ये आपका लिटिल अंडमान है, और इसके बीच में जो चैनल है ये है आपका 10 डिग्री चैनल। और निकोबार में देखिए लास्ट पॉइंट में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। उसी तरह से आपका देखिए मिनिकॉय आइलैंड और जो मालदीव है उसको 8 डिग्री चैनल अलग करती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है। ग्रेट अंडमान है, उसको देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान में बांटा गया है। और ये जो आपका वेरन आइलैंड है ना, वो कहाँ पे है, तो आपका ये देखिए यहाँ पे मिडिल आइलैंड में है, जो कि क्या है, ये डोरमेंट वोल्केनो है। और एक है आपका नार्कोमोडम आइलैंड, जो कि यहाँ पे क्या है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, तो आपको इसको नोट करते जाना है, याद करते जाना है। ठीक है, और अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हिमालय के समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी है? समांतर, यानी कि समांतर रेखा हम लोग पढ़े हैं कि ये है, ये लाइन अगर ए बी है, ठीक है, तो इसकी समांतर, इसकी और एक इसके समान रेखा खींच देंगे सी डी, तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन क्या एक दूसरे की समांतर है, यानी कि पैरेलल जिसको बोलते हैं ना, इसके समांतर में चलना। तो ये क्या कहलाती है, समांतर रेखाएँ। ठीक है, तो आपको क्या इसमें बताना है, समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ बताना है। किसकी, तो आपको हिमालय की बताना है। तो इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कौन कौन सी है, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं। आपका ऑप्शन है बृहत हिमालय, यानी कि जिसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं जिसको बोला जाता है आपका आउटर हिमालय, और मध्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियाँ जिसको बोला जाता है मिडिल हिमालय, या फिर इसको कभी कभी लेसर हिमालय बोला जाता है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। आपको क्या बताना है, समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ जो किसकी है, हिमालय की है। तो इसमें से कौन सी है जो
है इसकी पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं ये सारी की सारी क्या है, इसकी समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि ये देखिए, ये रहा आपका लेसर हिमालय। ठीक है, ये जो शुरू का बड़ा सा देख रहे हैं ये आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय है ना। और ये आपका सबसे बाहर में क्या है, ये सबसे बाहर में आपका आउटर हिमालय या फिर इसी को बोला जाता है शिवालिक रेंज है ना, इसी को आउटर हिमालय भी बोला जाता है। तो क्या है देखिए, फिगर से भी पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है, समांतर है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। क्या बताना है आपको बच्चों कि जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर किसकी राजधानी है। तो हमने पिछला वीडियो में देखा था कि जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो वो जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास गंगा है, चेनाब है, झेलम है और सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आपको 7 सेकंड मिल रहे हैं, आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी, यानी कि गंगा, चेनाब, झेलम या सिंधु। और आपका समय समाप्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जो श्रीनगर है वो आपका झेलम नदी पे स्थित है ना। किस नदी पे स्थित है, तो झेलम नदी पे स्थित है। और यहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक है ना, जो कि हम अभी पीछे नाम भी लिए थे उसका, जिसका नाम क्या था, वुलर झील है ना। तो चलिए ये देखिए, ये रहा आपका वुलर लेक जो अभी हम बताए थे। और ये रहा आपका कौन सा नदी है, ये देखिए यहाँ से ये नदी कौन सा है, तो ये है आपका झेलम नदी। और श्रीनगर यहीं पे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और भी क्या याद रखना है कि देखिए ब्यास नदी है, ब्यास नदी में इस जगह पे देखिए अमृतसर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंचनाद इसको बोला जाता है, जहाँ पे सिंधु की 5 सहायक नदियाँ यहाँ पे जाके सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, और देखिए ये जो लेह है वो किसके किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीप में शामिल अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन सी है। मैंने कल ही बताया था, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या होती है। तो उसके ऑप्शंस हैं, अब बताइए आपके प्रायद्वीप में शामिल है ना, किसकी बताना है, तो प्रायद्वीप भारत में। और प्रायद्वीप भारत में कौन सा आपका ये हिस्सा आता है। ठीक है, अगर हम मैप बनाते हैं तो ये इधर वाला जो हिस्सा आता है इसके नीचे है ना, ये किस में आता है, प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीप भारत है इसमें कौन सी जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वो शामिल है। आपका ऑप्शन है अरावली, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा या फिर उपरोक्त में से सभी। आपका ऑप्शन क्या है, अरावली, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा और उपरोक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर कीजिए जल्दी से कि क्या आंसर होगा। और आपका समय हो गया समाप्त और आप आंसर कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका कितना आंसर सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि अरावली, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा सारे कौन से पहाड़ियों के एग्जाम्पल है, तो सारे वो अवशिष्ट पहाड़ियों के एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए ये जो अरावली है, ठीक है, अरावली क्या है, ये भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। वलित पर्वत भी कल बताए थे, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि जो वलित पर्वत क्या होती है, जिसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, जो कि प्लेट के टकराने से, भूपरपट्टी के मुड़ जाने से होता है। फिर आपका नल्ला मल्ला, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है जो भारतीय प्रायद्वीप के अवशिष्ट पहाड़ियों का एक उदाहरण है। वेलिकोंडा ये भी क्या है, ये भी पूर्वी घाट का ही हिस्सा है और ये भी पहाड़ियाँ क्या है, ये भी उसी में अवशिष्ट पर्वत में शामिल है। अवशिष्ट पर्वत कहने का मतलब कि उस पहाड़ी का अपरदन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बस अब थोड़ा सा बचा, यानी कि उसका जो ओरिजिनली जितना बड़ा था अब वो ना रखे, एकदम वो छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा हुआ है। इस तरह के पर्वत को क्या बोला जाता है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्वेश्चन है, भू आकृतियों के आधार पर हिमालय के उपखंड कौन से हैं। किसके आधार पर बताना है बच्चों, तो भू आकृति के आधार पर बताना है और हिमालय का उपखंड बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, कश्मीर या उत्तरी, जिसको पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय या फिर इसमें उपरोक्त में से सभी।
तो आशा करता हूँ कि आप इसका सही आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ते आ रहे हैं और मैंने कई बार इसको बताया भी है। ठीक है, तो आपका समय समाप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आप सही आंसर दे दिए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। सभी क्या है? ये जो हिमालय है वो उसके उपखंड होते हैं। चलिए देखिए, ये रहा, है ना, ये रहा आपका हिमालय। ये हिमालय कहाँ तक? यहाँ तक गया हुआ। तो जितने भी हमने अभी बताया वो सारे कहाँ तक? सारे क्या है? इसी के वो उपखंड थे, है ना। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया होगा, अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा, है ना, कि जो अरावली पर्वत कहाँ पे है। और अरावली पर्वत जब उसकी चोटी का बात किया जा रहा था तो उसकी जो चोटी है उसमें भी मैंने इसका आंसर बताया था कि इसका सर्वोच्च पिक क्या है ना, या फिर फिगर में होगा, आप नोट किए होंगे तो इसको जानते होंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है गोरखनाथ, गुरु शिखर, दोदा बेटा या फिर महाबलेश्वर। ठीक है, चलिए आपको 7 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप जल्दी से सोच समझ के आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपका समय हो चुका है समाप्त। तो अब मेरी बारी। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है ना। चलिए देखते हैं कि कितना हाइट है इसका। तो ये रहा कि जो हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज क्या है आपका? गुरु शिखर है। ये है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करते हैं तो 17,221 है, 21 मीटर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, लोकेशन नियर माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू क्या है? बहुत फेमस है, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द इंटायर अरावली रेंज एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है? गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है किसका? तो अरावली पर्वत का है और बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे और आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 2020 सीरीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये सारे नोट करते जाना है ना, और सारे क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है ना, उसको लिखते जाना। और वीडियो को पॉज करके जो एक्स्ट्रा नोट दिया गया है उसको आपको लिखना है और बार बार उसको रिवाइज करते जाना। इसमें क्या होगा कि आपको एक तो आपके पास वीडियो लेक्चर रहेगा, आपके पास नोट भी रहेगा, तो आप दूसरे बार जब वीडियो देखिएगा तो उसी का आंसर आप तुरंत अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कोई भी कमेंट हो, कोई भी कमेंट कहने का मतलब कि किसी भी तरह का सजेशन हो वो आप दीजिए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।